Hello everyone, I hope all of you are good and healthy. So in today's video we are going to discuss about reducing equations to simpler form. In previous videos we have already discussed how to find out the solution of linear equations. So पिछली वीडियोस में और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, पिछले में हमने क्या किया था कि नॉर्मल जो इक्वेशन हमारी थी लीनियर इक्वेशंस, इनको हमने सोल्व आउट किया था, इनको हमने सोल्व किया था। यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों साइड में जो वेरिएबल वाली जो टर्म रहेगी इसके अगर डिनोमिनेटर में कुछ यहाँ पे अगर लिखा होगा तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप फुल देखना क्योंकि ये जो लास्ट की जो एक्सरसाइज है लीनियर इक्वेशंस की, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके ही सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये देखेंगे कि इनको कैसे रिड्यूस करते हैं एकदम सिंपल फॉर्म में और कैसे उनको सोल्व करते हैं। सो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो मान लीजिए आपके पास है x + 1 / 2x + 3 = 3/8। तो देखिए जो प्रीवियस जो वीडियो थी हमारी, जो पहले वाली जो वीडियो थी, पहले वाली जो एक्सरसाइज थी, उसमें इस टाइप की इक्वेशन हमें नहीं गिवन थी। उसमें क्या था कि एकदम लीनियर इक्वेशन थी, लेफ्ट साइड में भी एक न्यूमिनेटर था और राइट साइड में भी ये था। मतलब ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे वेरिएबल्स वहाँ पे नहीं गिवन थे। तो ज़्यादा यहाँ पे नई चीज़ कुछ नहीं, बस सोल्व करने का थोड़ा मेथड हमारा डिफरेंट रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इनको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ऐसी फॉर्म में अगर दिया होगा आपको तो ऐसे को कैसे सोल्व करेंगे। डिनोमिनेटर में मैंने आपको एक बताया था इक्वेशन सोल्व करते टाइम कि जो भी जब ऑपरेशन हम दोनों साइड अप्लाई करते हैं तो वो दोनों साइड में अप्लाई हो, ये नहीं कि हम एक साइड में मल्टीप्लाई कर दें कोई टर्म से और दूसरी साइड से नहीं करेंगे। मतलब LHS और RHS में सेम ऑपरेशन हमें अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 8 इंटू यहाँ पे आएगा 8 इंटू x + 1 = 3 इंटू 2x + 3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये इसको जब अंदर मल्टीप्लाई हम करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 8x + 8 = 6x + 9। ठीक है, अब सोल्व कैसे करेंगे, वेरिएबल्स वाली टर्म को एक साइड में ले आएंगे। तो वेरिएबल्स वाली टर्म्स को जब इस साइड में ट्रांसपोज करेंगे, अब ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ये ट्रांसपोज वाला जो मेथड है ये कहाँ से हमारे ओरिजिनेट हुआ, ये मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि कोई भी टर्म से अगर हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना 6x तो दोनों साइड हमें 6x माइनस करना होगा ताकि यहाँ पे 6x उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग 6x फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, ये ट्रांसपोज कैसे होता है डायरेक्ट उसका बता रहा हूं मैं। मान लीजिए अब दोनों साइड में 6x जब हम करेंगे माइनस, तो यहाँ पे -6x होगा और यहाँ पे 6x + 9 - 6x। अब देखिए 6x - 6x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ गया ये -6x। ठीक है, और अगर डायरेक्ट हम करते तो ऐसे भी 6x इस साइड जाता तो -6x हो जाता। तो ये ट्रांसपोज हम जो करते हैं वो यहाँ से आता है कि दोनों साइड में सेम ऑपरेशन हम करने के बाद में ये हमारे पास आता है। तो क्या आएगा यहाँ पे 8x - 6x = 2x आ जाएगा और +8 = इस साइड में बचेगा हमारा 9। ये ट्रांसपोज अगर हम डायरेक्ट करते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमारे पास ये आ जाता 8x - 6x + 8 = 9। ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे क्यों, क्योंकि आपको बताना था कि 6x इस साइड में ट्रांसपोज कैसे होता है। दोनों साइड में जब सब्ट्रैक्ट हम करते हैं 6x तब हमारे पास आके आता है ये वाली टर्म, ये वाला जो स्टेप हमने लिखा है ये। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 8 यहाँ पर है क्योंकि वेरिएबल का हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो वी हैव टू ट्रांसपोज ऑल अदर कांस्टेंट टर्म्स टू अनदर साइड। सो 8 को हमें राइट साइड में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम बोथ साइड्स, या फिर हम अगर डायरेक्ट इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड तो क्या होगा 2x = 9 - 8। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसपोजिंग 8 to RHS राइट हैंड साइड। ओके, सो 2x = आ जाएगा 1 एंड x will be equals to 1/2। सो यहाँ पे हमें बस सिंपल क्या करना है कि इक्वेशंस को सोल्व करना है। बस ये देखना है कि अब किससे मल्टीप्लाई करना और इनको कैसे सोल्व करेंगे, जो डिवीजन वाली जो ऐसी फॉर्म में रहेंगे इनको सिंपलर फॉर्म में कैसे लेके आना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे हमारे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद एक दो लैंग्वेज क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका मान लीजिए दिया हुआ है दैट 7y + 4y + 2 = -4/3। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई जो करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 7y + 4 = -4 इंटू y +
2। अब देखिए ये या तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं, या फिर ये जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड 3 से डिवाइड भी हम कर सकते हैं, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए ब्रैकेट में। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21y प्लस 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 इक्वल्स टू ये आ जाएगा -4y एंड -4 इंटू 2 -8। नाउ अगेन एडिंग 4y टू बोथ साइड्स, तो इस साइड में जब 4y ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इस साइड में 4y ऐड करते 21y प्लस 4y। या देखिए आप वो ऐड करने वाला जो स्टेप है वो ट्रांसपोज का ही वो स्टेप होता है मेन, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसपोज भी कर सकते हैं 4y टू LHS। When we transpose negative terms to LHS, then it will convert into a positive term. So 21y plus 4y plus 12 is already in LHS and equals to -8. तो ये आपके पास आ जाएगा 25y इक्वल्स टू -8। ये जो 12 है इसको हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा राइट साइड में, क्योंकि जब इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो आप लोग ध्यान रखना कि वेरिएबल वाली टर्म को हमें एक साइड में रखना पड़ेगा, और जो दूसरी जो टर्म रहेंगी कॉन्स्टेंट टर्म्स उनको राइट साइड में। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 25y इक्वल्स टू -20, देन y विल बी इक्वल्स टू -20/25। अब ये वाला स्टेप कैसे आया ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी ट्रांसपोज का ही आएगा क्योंकि 25y है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सेम ऑपरेशन क्या अप्लाई करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 20y हमें एलिमिनेट करना है, हटाना है। इसका मतलब कि मल्टीप्लीकेशन में इसको डिवाइड हमें करना पड़ेगा दोनों साइड से 25 से, तब इस साइड में कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपको -20/25, तो ऐसे आ जाएगा। या फिर ये ना करके हम अगर डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं, देन ये जो 25 मल्टीप्लीकेशन में होता है, ये हर एक इक्वेशन के लिए बता रहा हूँ आपको मैं कि कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई इस साइड में है तो इस साइड में आते ही वो डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। और अगर डिवीजन में है तो वो इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ये आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 से, सो -4/5 इसका आंसर आ जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक दो यहाँ पे एग्जाम्पल हैं जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बाकी आप होमवर्क करेंगे। प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो, यहाँ पे मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज इक्वल्स टू 4:5, ओके, ये दिया हुआ है। देन 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6। after 8 years the ratio of Anu and Raj will be 5:6। ये आपका दिया हुआ है और हमें बताना है कि प्रेजेंट एज जो उसकी उनकी क्या होंगी, ठीक है। तो एक मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ऐसे सोल्व कैसे करेंगे, जो ऐसे क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे मैंने बताया था कि जो पूछा हुआ होता हमसे वही हमें एज्यूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द एज ऑफ अनु, एक ही एज हम मान लेंगे, यहाँ पे ये आएगा x। अगर यहाँ पे x आया, ठीक है, तो इनकी एज का रेशियो क्या होगा, या 4x मान लीजिए, ठीक है। तो अनु की एज मान लीजिए 4x है, ठीक है, अनु की एज 4x, तो राज की एज कितनी होगी, क्योंकि उनका रेशियो 4:5 है, तो यहाँ पे 4x अगर इसकी होगी तो इसकी कितनी हो जाएगी 5x, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल की एज उनकी कितनी है 4x एंड 5x। आफ्टर 8 years व्हाट विल बी देयर एज, आफ्टर 8 years, यहाँ पे लिखिए आफ्टर 8 years द एज ऑफ अनु विल बी 4x + 8। ये तो सिंपल है, आपकी एज मान लीजिए अभी 12 years है, ठीक है। तो आफ्टर 5 years आपकी कितनी एज होगी, तो 12 में 5 ऐड कर देंगे 17 years हो जाएगी। वैसे यहाँ पे अभी उसकी जो प्रेजेंट एज ऑफ 4x है, तो 8 years के बाद कितनी होगी 4x + 8 years, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हम राज की एज निकाल लेंगे, आफ्टर 8 years एज ऑफ राज इक्वल्स टू 5x + 8 years। नाउ क्वेश्चन में क्या कहा हुआ देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 years, तो मतलब इनका जो रेशियो रहेगा ये 4x + 8 बाय 5x + 8 इक्वल्स टू किसके इक्वल है इनका 5:6, 5/6। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं इजीली। कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 × 4x + 8
और इस साइड में आएगा आपका 5 इंटू 5x प्लस 8। इसको सोल्व कर लेंगे। 24x प्लस 6 इंटू 8 48 इक्वल्स टू देन 5 इंटू 5 25x प्लस 5 इंटू 8 40। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स को एक साइड में रखेंगे और कॉन्स्टेंट नंबर्स को एक साइड में। तो 24 को इस साइड में ले आएंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, क्योंकि 25 बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर वाली साइड में ले आएंगे ताकि माइनस टर्म ना बचे। या फिर आप इसको भी इस साइड में ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट ये बाद में हमें फिर नेगेटिव साइन कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो अभी से हम क्या करेंगे कि 24 को इस साइड में ले आएंगे। सो ये आ जाएगा आपका, इस साइड में आपका कितना बचेगा 48 और यहाँ पे आ जाएगा 25x प्लस 40 ऑलरेडी है माइनस 24x। ओके, ये आएगा। अब यहाँ पे 48 इक्वल्स टू 25 माइनस 24 आएगा x प्लस 40। नाउ ये जो कौन सा टर्म इनको हमें इस साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। When we transpose 40 plus 40 to LHS, then we will get minus 40. So x equals to 8. ठीक है, x equals to 8 आया। अब देखिए x जब 8 होगा तो अनु की एज कितनी होगी। अनु की एज हो जाएगी 8 इंटू 4 32, और क्योंकि 4x है तो 4 और x की जगह पे हम रखेंगे 8 तो ये आ जाएगा 32। यहाँ पे 5 इंटू 8 करेंगे तो 40। अब देखिए इनकी एज का रेशियो ये होगा अभी 4:5, और कितने साल बाद, अब आफ्टर 8 ईयर्स इनका रेशियो ये होना चाहिए। तो क्रॉस वेरीफाई हम कर सकते हैं। अनु की एज 8 साल बाद कितनी होगी 32 प्लस 8 40, और इसकी हो जाएगी 40 प्लस 8 48। तो इनका जब रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे तो 8 5 40 8 6 48, तो 5:6 मतलब हमने सही फाइंड आउट किया है। तो लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे सो प्रेजेंट एज ऑफ अनु इक्वल्स टू present age of Anu equals to 4x. 4x means 4 into 8 equals to 32 years, and present age of Raj equals to 5x. तो 5x का मतलब होगा 5 इंटू 8, तो ये आ जाएगा आपका 40 ईयर्स। सो प्रेजेंट एज हमने फाइंड आउट कर लिया 32 ईयर्स और 40 ईयर्स। तो ऐसे आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। मैंने आप लोगों को बता दिया कि सोल्व कैसे करना है अगर डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे वेरिएबल्स वाली टर्म दी हुई होंगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट सोल्व करके ट्रांसपोज करके आप इजीली वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने लीनियर इक्वेशंस कंप्लीट कर लिए। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। So I hope you like the video and you understood the chapter. Okay, so next video में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ।